आरआरआर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एस राजामौली ने निर्देशित किया है। स्वतंत्रता संग्राम से पहले की कहानी पर आधारित है और इसमें दो मुख्य किरदार जूनियर एनटीआर। फिल्म में इन दोनों क्रांतिकारियों की काल्पनिक कहानी दिखाई गई है जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जो ब्रिटिश शासन के अधीन है। वहाँ एक गरीब गोंड जनजाति मल्ली को एक ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट उसकी पत्नी कैरेथिन जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। मल्ली की माँ रोती भी लगती रहती है लेकिन अंग्रेज उसे नज़रअंदाज करते हैं। यह दृश्य बेहद इमोशनल और दर्दनाक होता है क्योंकि एक मासूम बच्ची को उसके परिवार से छीन लिया जाता है। गांव वाले कुछ नहीं कर पाते हैं लेकिन इसी समय एक योद्धा उनकी मदद के लिए निकलता है और हमारे हीरो की एंट्री होती है। भीम गोंड जनजाति के रक्षक होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मल्ली को बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है तो वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला करते हैं। यहाँ से उनकी संघर्ष की यात्रा शुरू होती है और वे दिल्ली का रुख करते हैं जहाँ अंग्रेज मल्ली को ले गए हैं। दूसरी तरफ राजू एक ब्रिटिश पुलिस अफसर हैं जो अंग्रेजों के बीच काम करते हैं लेकिन उनकी असली मंशा कुछ और होती है। वह आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे क्रांतिकारियों के गुप्त नेता होते हैं। दिल्ली में एक दुर्घटना के दौरान भीम और राजू की एपिक मुलाकात होती है। एक छोटा बच्चा नदी में गिर जाता है और दोनों बिना एक दूसरे को जाने उसे बचाने के लिए कूद पड़ते हैं। दोनों जल्दी ही गहरे दोस्त बन जाते हैं लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि एक दूसरे से असली इरादों में अनजान है। फिल्म का सबसे भावुक और दिल दहला देने वाला मोड़ तब आता है जब राजू को पता चलता है कि भीम मल्ली को बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नर के खिलाफ लड़ाई की योजना बना रहा है। अब राजू को यह फैसला लेना पड़ता है कि वह अपनी दोस्ती निभाए या मित्र करें। राजू की आत्मा छटपटाती है क्योंकि वो जानता है कि भीम गलत नहीं है लेकिन फिर भी उसे पकड़ना पड़ता है। भीम को गहरा धोखा महसूस होता है जब उसे पता चलता है कि राजू असल में ब्रिटिश पुलिस अफसर है। जब राजू भीम को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप देते हैं तब दर्शकों का दिल टूट जाता है। भीम को कोड़े मारे जाते हैं लेकिन वह हार नहीं मानते। यह सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला है जब क्योंकि भीम अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानते। राजू को यह एहसास होता है कि वो गलत थे और असली दुश्मन अंग्रेज हैं। वो भीम को बचाने के लिए ब्रिटिश सेना के खिलाफ बगावत कर देते हैं। राजू खुद अंग्रेजों के कैदी बन जाते हैं लेकिन भीम उन्हें बचाने के लिए आता है। राजू और भीम एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। राजू राम के रूप में दिखाए जाते हैं जो तीर कमान चलाते हैं। भीम हनुमान की तरह विशालकाय ताकत दिखाते हैं जो दुश्मनों को अपने हाथों से उठाकर फेंक देते हैं। फिल्म का अंत आज़ादी की जीत के साथ होता है। मल्ली को बचा लिया जाता है और दोनों क्रांतिकारी अपने सपने पूरे करते हैं। फिल्म का संदेश यही है कि सच्ची दोस्ती बलिदान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता है। सभी के दिलों में देशभक्ति का जोश तो भरती ही है पर दोस्ती और बलिदान का एक ऐसा मंजर पेश करता है जो देखने लायक है। अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो आप अपने जीवन में एक अहम चीज़ को मिस कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।